हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। तो बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है समांतर पट्ट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले संधारित्र है क्या और इसका यूज कहाँ आता है? तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज कहाँ करते हैं हम? जहां पर विद्युत यानी कि जहां पर आपको ऊर्जा तुरंत, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तुरंत, तो वहां पे हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। नॉर्मल भाषा में कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसर, जो पंखा में लगा होता है, पंखे में कैपेसिटर ऐसे सिलेंडर टाइप का, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? मतलब कैपेसिटर एक ऐसा युक्ति है जिसकी धारिता आप चालक के आकार को बिना बढ़ाए आप उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन करे उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। और जैसे कैमरा का जो फ्लैश होता है, फ्लैश, तो वहां पे भी कैपेसिटर का यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? तुरंत ही उसको तुरंत ही एनर्जी देता है। और इसका काम क्या है? आवेश या ऊर्जा को संचित करना। तो कैपेसिटर बनाने के लिए एक हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, दो प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे। तो अगर आप एक प्लेट पे माइनस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज रखते हैं, तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ये इन दोनों प्लेटों के बीच में ही रहता है। यानी कि बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेटों के बीच होता है, यानी कि अगल बगल, इन प्लेटों के अगल बगल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए दो प्लेट लेंगे, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज देंगे और दूसरे प्लेट पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज डेवलप होगा। कब? जब दूसरे प्लेट के बाहरी पृष्ठ को आप अर्थिंग करेंगे तब। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तब आप क्या करना पड़ेगा? इस वाले प्लेट को अगर आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इस प्लेट को आपको अलग से नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको। इसके लिए क्या करेंगे? प्लेट बनाएंगे हम, ये पैरेलल प्लेट जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब इस प्लेट का जो एरिया है, हम एरिया मान लेते हैं ए, इसका भी एरिया क्या है? ए। अब पहले प्लेट का नाम तो हम रख देते ए और दूसरे प्लेट का नाम रख देते बी। अब देखिए क्या करेंगे, दो हमने प्लेट ले लिया, धातु की प्लेट, समांतर प्लेट। अब पहले वाले प्लेट को क्या करेंगे हम? इस वाले प्लेट को आप आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश। तो इस प्लेट पर अगर आप आवेश देंगे तो इस प्लेट पर क्या आ जाएगा? मान लीजिए मैं ये प्लस क्यू आवेश बना दे रहा हूँ इस प्लेट पर। प्लस क्यू आवेश दिया इस प्लेट को। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये मेटल का प्लेट है, इसमें दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को देख के क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। यानी कि इसके मन में लालच आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो आकर्षित होके इस प्लेट के अंदर वाले साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप? इस बाहरी पृष्ठ को अर्थिंग कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया, जिससे इस जो बाहरी वाले पृष्ठ है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वो क्या कर देगा? ये पृथ्वी के संबंधित होने के कारण इसको निरस्त कर देगा, यानी कि निरावेशित कर देगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो प्लेट है इनका बीच का डिस्टेंस है क्या? डी। ठीक है, आपका मन कर रहा है डी लेने का, ए लेने का, लेकिन जो डेरिवेशन है पूछा जाता है उसमें मोस्टली डी लिखा होता है डिस्टेंस, इसलिए हमने डी लिखा है।
अब देखिए इस प्लेट के अंदर अंदर वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव है और इसके अंदर वाले पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर एक क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब देखिए ध्यान से, एक पर इस वाले पे पॉजिटिव है और इस वाले पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपस में ये लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो ये प्लेट आपस में चिपक जाएंगे, तो उसको ना चिपक के तो इसके अंदर क्या भर देते हैं हम, परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। पूरे इस प्लेट के चप्पे चप्पे पे हम क्या भरेंगे, परावैद्युतांक, ये के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भर दिए। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, वी ए बी। ठीक है, एक चीज जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड, तो ब्रेड के क्या करेंगे, ब्रेड के बीच में जो मक्खन लगाया जाता है ना, तो वो क्या है, एक टाइप का, दो ब्रेड का स्लाइस ले लिया, दोनों ब्रेड के बीच में हमने क्या लगा दिया, जैम लगा दिया या मक्खन लगा दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। इसका काम क्या है, प्लेटों को चिपकने से रोकना। और एक चीज, अगर आप डाइइलेक्ट्रिक भरेंगे तो डाइइलेक्ट्रिक भरने से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि समांतर पट्ट संधारित्र है, उसकी धारिता के गुनी जी, जो आप पदार्थ भर रहे हो उसका जितना मान होगा, यानी कि परावैद्युत पदार्थ का जितना मान होगा उतना गुना उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमें इसके अंदर क्या भरेंगे, ये के परावैद्युत पूरे एरिया में भर देना है। ठीक है, तो ये हमने जो जो बनाया है उसके बारे में हमें लिखना है। माना दो प्लेट ए व बी, माना दो प्लेट ए व बी एक दूसरे से, माना दो प्लेट ए व बी एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर, माना दो प्लेट ए व बी एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर विद्युत रोधी, विद्युत विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत का चालन ना करे, विद्युत रोधी स्टैंड, ये जो प्लेट है इसको हमें कहाँ रखना है, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखना है, विद्युत रोधी स्टैंडो, विद्युत रोधी स्टैंडो पर समांतर मान रखा है तथा इनके बीच, तथा इनके बीच लिखो या मध्य परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ रखा या भरा है, रखा गया, रखा गया है या भरा है। ठीक है, ये हो गया प्लेटों के बारे में। अब देखिए प्लेट ए को अगर आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या आ जाएगा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, ये हो गया सिग्मा, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो हो जाएगा माइनस सिग्मा। अब क्या करेंगे, प्लेट ए को धनावेश, कितना आवेश दे रहे इसको, धनावेश प्लस क्यू देने पर प्लेट बी के भीतरी पृष्ठ पर, भीतरी पृष्ठ पर ऋणावेश, ऋणावेश यानी कि माइनस क्यू प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, तथा बाहरी पृष्ठ के धनावेश, तथा बाहरी पृष्ठ के धनावेश
क्या हो जाता है, बाहरी पृष्ठ के धनावेश क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पृथ्वी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रल कर दिया जाएगा, धनावेश निरावेशित हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। ठीक है, इस प्लेटो के बारे में हमने जो जो बनाया वो हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों, माना दोनों प्लेटों का, माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दोनों का प्लेटों का क्षेत्रफल देखिए, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए मान लीजिए, क्षेत्रफल ए कॉमा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य क्या रखा गया, इसके मध्य, प्लेटों के मध्य रखा गया, प्लेटों के मध्य रखा गया परावैद्युत, रखा गया परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम परावैद्युतांक माध्यम के, ठीक है, ये हो गया इस प्लेटों के, इस प्लेटों के मध्य हमने क्या रखा, परावैद्युतांक माध्यम, जिसका ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यह डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के। अब देखिए प्लेटों के, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ए, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दो प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण उन प्लेटों के मध्य में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उनके बीच एयर है तो, अगर उनके बीच कोई माध्यम है तो क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य कितना विद्युत क्षेत्र होता है, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेटों के बीच हवा होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, अगर इनके बीच हमने क्या हो रहा है, परावैद्युतांक माध्यम बन रखा है तो इनके बीच क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण एक से सिग्मा का मान रख देंगे, समीकरण एक से सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा की जगह आ गया Q ए के एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया समीकरण सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए अगर दो प्लेट, हमने कल पढ़ा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि दो प्लेटों के बीच या जो E और V में क्या संबंध है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर क्या है, विभवांतर बताइए, इनके बीच का जो विभवांतर मान लिया V ए बी, तो विभवांतर देखिए कल हमने ये पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। इसी को अगर संख्यात्मक रूप में लिखना है तो संख्यात्मक रूप में क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू V अपॉन
आर, देखिए दूरी, इनके बीच की दूरी हमने डी दिया तो डी आ जाएगा, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, ई डी। तो विभवांतर क्या है, वी ए वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू डी। अब देखिए समीकरण 2 से ई का मान रखने पर, समीकरण 2 से ई का मान रखने पर, तो ई का मान रख देते हैं, तो वी ए वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई का मान क्या है हमारा, क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये ऐसे ही चीज, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, संधारित्र की धारिता। तो हमें क्या लिखना है, संधारित्र की, संधारित्र की धारिता। धारिता क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यानी कि अगर आप किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हो तो क्या आवे, उसको आवेश देते जाओ और उसमें कितना विभव में परिवर्तन होता है। अब देखिए वी, इसको ए बी लिखते हैं, वी ए बी का मान रखने पर, वी ए बी का मान रख दीजिए इस पर, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ऑलरेडी है, इसमें क्या आ जाएगा, क्यू डी अपोन में क्या आ जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बच रहा है, देखिए ये वाला टर्म पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपोन में क्या बच रहा है, डी। ये आ गया संधारित्र की धारिता, या इसको ऐसे भी लिखा था, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये संधारित्र की धारिता आ गया कब, जब प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युत या परावैद्युतांक माध्यम हो। अगर प्लेटों के बीच कुछ नहीं है यानी कि एयर है, तब उस केस में क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड में, इसमें तीनों पार्ट पूछा है। कौन कौन सा, कि जब समांतर प्लेटों के मध्य हवा होगा तब संधारित्र का मान क्या होगा, प्लेटों के मध्य अगर परावैद्युतांक पदार्थ भरा है तब उसका मान क्या होगा, और तीसरा केस ये है, प्लेटों के बीच अगर आप धातु रख देंगे परावैद्युतांक पदार्थ के जगह, तब धारिता का मान कितना है। तो ये हो गया। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए इसमें केस लगा रहे हम, विशेष स्थिति या पहला केस, ये मान लीजिए यदि प्लेटों के मध्य क्या हो, वायु, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो, तो देखियो प्लेटों के मध्य अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए जो के है, के का मान कितना होता है निर्वात के लिए, वो तो के का मान कितना होता है इसके लिए 1 होता है। तो ये जो आ जाएगा आपका निर्वात में, इसको चाहो तो आप सी ओ लिखिए, एयर, सी ओ लिख सकते हो, यानी कि ये नॉट, सी नॉट कह सकते हैं, तो के की जगह 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जब इसके बीच हवा होगा तो कितना गुना घट गया परावैद्युतांक का मान, सॉरी धारिता का मान कितना गुना घट गया, के गुना घट गया। या ये कह सकते हो आप, अगर आप इसके अंदर परावैद्युतांक भरते हैं प्लेटों के बीच, तो उसकी जो धारिता है वो के गुना क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर आप क्या भरते हैं, दूसरा केस, देखिए दूसरा क्या, ये पहला केस हो सकता है, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस, लेकिन हमने पहले से ऑलरेडी हमने इसके अंदर क्या भर के ले लिया, परावैद्युतांक पदार्थ ऑलरेडी ले लिया, इसलिए वो जर्नल केस हो गया, और ये हमारा फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। यदि प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य क्या हो, धातु,
यदि प्लेटों के मध्य धातु रख दे तो, ये धातु हो तो, देखिए धातु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है, क्योंकि धातु के अंदर देखिए, इसके अंदर आप अगर धातु भरेंगे तो धातु के अंदर यानी कि कोई भी जो मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है धातु के अंदर। तो धातु के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसके लिए जो के का मान होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखिए जो के है मेटल के केस में क्या आ जाएगा, के की जगह इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनटू में कौन है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये पूरा जो सी की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो रखने पर क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अगर आप ऐसा करते हैं धातु रखते हैं तो वो धातु क्या करेगा, ये जो आवेश संचित कर रहा है ना संधारित्र, आवेश संचित नहीं होने देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि काफी बार आए हुए एग्जाम में है ये टॉपिक, इसलिए आप ये इस टॉपिक को ध्यान से देख के इसको एक बार कर लीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा आप सभी को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।